जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित 24 फरवरी का आपका असली पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपका संस्कृत का हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन जो है इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन दिए गए बच्चों, इसके अगले पैसे दिए गए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न 1 मिल जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है AP -3 -1/2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी 22। दूसरा क्वेश्चन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। ऑप्शन नंबर डी करना है L = √R² + H²। तीसरा प्रश्न है 6,20 का SCF है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा प्रश्न है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A1/A2 = 0, B1/B2। छठवां क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AX² + BX + C = 0। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है AP 5, 10, 15 का 10वां पद 50 होगा। दूसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन करना है एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा अगले पेज पर, सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी लिखिए। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 5। दूसरा है घनाभ का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा BAC। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल A² sin² A + cos² A बराबर होता है 1। पांचवा है tan 90 - A, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों cot A। और छठवां है 9 sec² A - tan² A, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे सामने है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तीसरा प्रश्न है पांसे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। चौथा है वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 20 + 40/2 60/2, 60 का आधा कर देंगे 30 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के लिए विभेदकर का सूत्र D = B² - 4AC। छठवां क्वेश्चन है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि बेलन शंकु त्रिज्या एक समान हो, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यह भी हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसका आंसर करना है सत्य। पांचवा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां हमारे सामने है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम इनका आंसर आपको दिखाने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों छठवें का आंसर हमारे सामने रहा। सबसे पहले आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 6 और यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2 = 2/-60 और 5/7। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 है, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 × 3 - 1 द्विघात समीकरण है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये द्विघात समीकरण है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एपी दी गई है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ए बराबर 2, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। ए 10 ज्ञात करना था तो इसका व्यापक पद होता है ए प्लस 9डी, तो 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 अपना 45, 45 में 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर लिखेंगे। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अगले पेज पर दिया गया है। बिंदु दिए गए हैं पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 11 का आंसर लिखेंगे। पी क्यू के बीच की दूरी बराबर यहाँ पे दूरी फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे सामने √8 यानी 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, sin 18 डिग्री बटे cos 72 का मान ज्ञात करना है। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS, एक में से घटा देंगे 0.38 आ जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला देखिए पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 14, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। लिखेंगे आभास संख्या 2, 3, 5, NE बराबर आ जाएगा 3 और NS बराबर 6, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 140 का हमें करा देना है LCM और 2 को जोड़ा मिल जाएगा तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा 13, 17, 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों 17, 23, 29 का HCF जो है वो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा बच्चों हमारे सामने, 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे, 4u ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा u + 2, शून्यक के लिए 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा 0/4 बराबर 2 तथा u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभी शून्यक 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, त्रिज्या आ जाएगा r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर, 60/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 6 गुणे 6, 0 से 0 काट देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 अगले पेज पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। आपको पूरे इसे सॉल्व कर लेना है, PA बराबर PB लास्ट में आपको सिद्ध कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक वाला बच्चों जो टॉपिक है बहुत आसान होता है। तो ये रहा बच्चों हमारे सामने उत्तर क्रमांक 21 का अथवा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार x - y बराबर 26, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या x बराबर 3y। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दूसरा समीकरण बन जाएगा, दोनों समीकरण को माइनस कर देना है, तो y बराबर आ जाएगा 26/2 बराबर 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x बराबर 39, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 23 अगले पेज पर दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का अथवा। लिखेंगे दिया है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर आ जाएगा शंकु की त्रिज्या के बराबर है 1 सेंटीमीटर। संयुक्त ठोस का अभिष्ट आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो यहाँ पे लगाएंगे 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr²h। वैल्यू रख देंगे बच्चों यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3π/3, 3 से 3 कैंसिल। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन पेपर। आप 2 से 3 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तभी आपके अच्छे से
मैथ का पेपर जो है बनने वाला है। तो बच्चों आप वीडियो को फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी जो सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर बच्चों प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।